जय श्री राम भक्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल जो है 30 अगस्त है और 30 अगस्त के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पावन जो है दिन है। तो उस दिन आपको क्या करना है, किस तरह से जो है कान्हा जी की पूजा करनी है, कृष्ण भगवान को मनाना है, या क्या कौन कौन से लोग जो हैं कान्हा जी का व्रत रख सकते हैं। जन्माष्टमी का पावन त्यौहार है और बहुत ही धूमधाम से हिंदू सभ्यता में, हिंदू समाज में इस दिन का इंतज़ार लोगों को रहता है। तो आज हमने सोचा कि कान्हा जी की एक वीडियो आपके लिए बना दें। और जो है बहुत सारे भक्तों के कमेंट भी आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं कि जन्माष्टमी के लिए आपने कुछ नहीं बताया है, तो जन्माष्टमी की पूजा भी आपको बताया हुआ है, पर मतलब पूजा का नहीं, संतान के लिए बता रखी हाँ जी, संतान के लिए बता रखी है। पर जो पूजा है वो आपको पता चलने वाली है कि किस तरह से आपने कान्हा जी की पूजा करनी है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भक्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके ऊपर बनी रहे। श्री बालाजी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आज आपको पता है कि जो कल 30 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी है, ये भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में, भाद्र मास के जो कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र पर, जिस दिन रोहिणी नक्षत्र हो उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है। और आपको मैं बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अधर्म का नाश करते हैं और धर्म का राज्य स्थापित करते हैं। जब भी जीवन में कोई भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार की विपदा आ रही होती है तो प्रभु श्री कृष्ण, श्री वासुदेव उसी रूप में आकर अवतरित हो जाते हैं उनके सामने। तो हनुमान जी महाराज भी जो हैं उन्होंने प्रभु श्री राम के कार सवारे। तो त्रेता युग में और द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण के भी कार्य उन्होंने सवारे हैं। कितनों के तो घमंड तोड़े हैं, प्रभु ने कितनों के तो घमंड तोड़वाए हैं। आपने सामने देखा था, भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का घमंड तोड़वाया हनुमान जी के माध्यम से, और उसके बाद गरुड़ का भी, अर्जुन का भी, भीम का भी। तो हनुमान जी ही कलयुग में भी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। और अगर इस अधर्म, इस कर्म क्षेत्र पे कोई राक्षस अधर्म खिंडाएगा, जैसे कि जो लेडीज बीमार हैं, जैसे कि कई संकट उनके अंदर शरीर में मान लो वास करते हैं, तो आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे पूतना का वध किया था, उनका स्तन पान कर कर। उसी प्रकार पाप को हराने के लिए प्रभु आ रहे हैं, कमिंग सून है। मान लो 30 तारीख, वैसे तो जो जगत के पालनहार हैं और जगत में जिस भी, आज मैं जो बात आपको बताऊंगा, एक तो उन व्यक्तियों के लिए बताऊंगा जो दुखी रहते हैं, जिनके शरीर पर पेशी आती है, और जिसके मियाँ बीबी मान लो जो पति पत्नी के अंदर जो है मान लो तनावपूर्ण माहौल रहता है और लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो उनकी मधुरता मिलन किस प्रकार से रहे। और जो व्यक्ति मान लो जिसके घर में दरिद्र है, उस दरिद्र का भी किस पर, संतान पे तो हमने वीडियो बना रखी है, संतान पे हमने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेना, आप आई बटन में डाल देना। तो जिनके घर में दरिद्रता है, देखिए प्रभु ने श्री सुदामा जी के दरिद्रों का नाश किया है, ऐसे ही प्रभु हर कष्ट को हरते हैं। तो वो किस प्रकार से आपको क्या क्या कार्य करने हैं मैं मुहूर्त भी बताऊंगा। और जो लेडीज, देखिए जिसके शरीर पर पेशी आती है, जिसके शरीर के ऊपर पेशी आती है, शरीर में तनाव रहता है और अकड़ रहती है, वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप एक बात सोच के देखिए कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो जब कौरवों की साइड से भीष्म पितामह जी नहीं मान रहे थे
और श्री वासुदेव जी ने किसी भी शस्त्र को उठाने के लिए प्रण कर रखा था कि मैं इस युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब मजबूरन वश, आपने वो चित्र भी देखा होगा, उन्होंने जो एक रथ का चक्के को अपनी उंगली पर उठा लिया था कि अगर मुझे धर्म को बचाने के लिए अधर्म पर भी उतरना पड़े तो मैं उतर जाऊंगा एक बार को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाओं का ही पावर है, 16 कला माहिर है। परशुराम जी 10 कला माहिर थे और श्री प्रभु श्री राम 12 कला माहिर हैं और श्री कृष्ण भगवान 16 कला माहिर हैं। अगर अधर्म भी करना पड़ जाए तो वो एक बार को वो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे वो, क्योंकि उनको धर्म की रक्षा करनी है। अगर कोई दुष्ट आत्माएं आपके शरीर को बार बार तनावपूर्ण तंग कर रही है तो आपको पता है कि इस दिन व्रत रखने का कितना बड़ा महत्व होता है, कितना बड़ा फल मिलता है व्रत रखने से। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हो तो करोड़ों योगों के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप इस दिन व्रत रखिए, व्रत रखकर आप उसका अनुष्ठान कीजिए। हर क्षेत्र के अपने अपने अनुष्ठान है, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा सिर्फ वो तरीका आपने एक एक्स्ट्रा संकट के लिए करना है। आपने एक नारियल लेना है, उसके अंदर आपने अपने शरीर के बराबर आपने उसके अंदर मान लो 41 गांठें मारनी है ऊपर की तरफ खींचकर कलावा शरीर के बराबर कलावा लेना है, उसमें 41 गांठें, और उस बजने नारियल के ऊपर आपने 3 लौंग रखकर उसके ऊपर आपने जो है कलावे को लपेट देना है। और जो लेडीज रोगी है, मान लो वो व्रत रखेगी, चाहे उसमें पुरुष हो चाहे लेडीज हो, व्रत रखकर उसके ऊपर से 21 बार वार कर, जो समय मुहूर्त होगा जिस दिन भगवान श्री कृष्ण उनका जन्म होगा, उस समय रात्रि के समय, ये तकरीबन 11:50 से लेकर और 11:45 बजे तक जो मुहूर्त होगा, उस मुहूर्त में आपने भगवान श्री मान लो जो कृष्ण भगवान के मान लो मंदिर है, उसमें जाकर भगवान श्री कृष्ण में अर्पित करना है कि हे प्रभु, जैसे आपने पूतना का नाश किया, जैसे आपने हर राक्षसों का नाश किया और आप हमेशा धर्म के लिए लड़े हो, तो ऐसे ही मेरे शरीर पर ये दुष्ट आत्मा इतने समय से मेरे शरीर का नाश कर रही है। तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी शरण पड़ेगी, लज्जा रखिए और कृपा कीजिए। हे श्री बालाजी महाराज, हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी लाज रखिए। देखिए, राम भी वही, हनुमान जी भी वही और प्रभु श्री कृष्ण भी वही हैं। तो उस दिन आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा और तुरंत वो आपके दुष्टों का नाश करेंगे, जो लोग तंग आ गए हैं इन संकटों से। तो ये तो उनके लिए है। अच्छा, अब जिनके घर में दरिद्रता रहती है, जैसे कि बहुत काफी समय से उनके घर में दरिद्रता है और दरिद्रता के कारण जो है बीमारी हो गई तो मान लो नहीं, और जैसे कि घर में अलग तरीके की स्मेल लाना, या कोई कराई व्यक्ति, जैसे कि बहुत कोई डेढ़ सियाना व्यक्ति होता है ना, जो सामने वाले के ऊपर कराई करते हैं, अगर वो व्यक्ति मान नहीं रहे, बाज नहीं आ रहे, तो उन लोगों को सबक सिखा सकते हो आप, क्योंकि धर्म का अवतार पैदा हो रहे हैं कल के दिन, जिन्होंने धर्म की स्थापना की है। तो वो कल धरती पर जब जन्म लेंगे तो आपके जो अधर्मियों का नाश करने के लिए वो आ रहे हैं। तो उन्हीं के आगे आपने किस प्रकार से गुहार लगानी है, आपने जो अपने घर के चावल, उनको हल्दी लगाकर, चारों कोनों के जो चावल हैं उन पे आपने रख देना है हल्दी लगाकर, और उसी समय आपने उठा लेने हैं। उठाने के बाद आपने भगवान श्री कृष्ण, जब आप मंदिर में जाओगे, उनके श्री चरणों में वो अर्पण करने हैं, वो चावल आपने अर्पण करने हैं कि हे प्रभु, बहुत दरिद्रता है मेरे घर में। आपको पता है कि सुदामा जी चावल लेकर आए थे और चावलों से उन्होंने मानो सब कुछ जीत लिया। भगवान ने उन चावलों का जो पान किया तो तीनों लोग देने को तैयार हो गए थे।
तीनों लोग देने को तैयार होगा अगर माता ना रोकती तो उसी समय से ये लगा ले, अगर आपके घर में दरिद्रता है, जो भी परेशानी है, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में आपको अर्पित करनी है और दुख दरिद्रों का नाश करना है। और उसी समय जो लेडीज घर से वापस आकर पीछे मुड़कर नहीं देखना, चाहे वो रोगी वाला है, चाहे कोई दरिद्रता वाला है, या दुख पीड़ा का, ये जो दरिद्रता का मतलब होता है कि दुख पीड़ा, बीमारी, शमारी, कराई सब कुछ इसमें आ जाता है। समझ गए? डिप्रेशन में आना, शरीर की पीड़ा रहना, मान लो कोई हद से ज्यादा तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति आपको लगता है कि इस प्रकार का व्यक्ति आपके साथ अधर्म कर रहा है या दुष्ट काम कर रहा है, क्योंकि देखिए कंस बेचता था बार बार, तो भगवान ने कैसे नाश किया, उसी समय स्तनपान किया, पूतना का मार दी उसको। तो उसी प्रकार से भगवान आपके भी दुखों का विनाश करेंगे और नाश कर देंगे और आपके घर में सुख समृद्धि का वास कर देंगे। तो ये तो सेकंड जो है ये कार्य करना है, और कृष्ण कल के ये उस मुहूर्त में ही करना है जो मैंने आपको बताया है। वो मुहूर्त जो है बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। तो उसके बाद आप घर पर आकर जो दीप का आप जो जल अर्पित करते हो, अपने व्रतों को खोलते हो, वो व्रत आप खोलिए और आकर दीपक लगाइए। दीपक लगाकर मान लो जोत लगाकर आपने जोत प्रज्वलित करनी है। और उस दिन जिस भी व्यक्ति का चंद्रमा खराब है, मान लो कुंडली में चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा के कारण मान लो काफी डिस्टर्बेंस जीवन में आ रही है, मन भटकता है, एक घर में स्थिरता नहीं रहती, कभी इधर मन में बेचैनी रहती है, डबल माइंडेड रहता है, कोई कोर्स नहीं कर पा रहे, कोई जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे, तो उस दिन क्या करना है? रोहिणी नक्षत्र है भैया, रोहिणी नक्षत्र है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है उस दिन रोहिणी नक्षत्र पे ही जन्म होता है। और रोहिणी नक्षत्र जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा की जो पत्नी है जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, वो 27 पत्नियों में रोहिणी ही है जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो उस नक्षत्र के दिन आपने क्या करना है? एक मिट्टी की हांडी लेनी है, उसके अंदर थोड़े से अक्षत डालने हैं और उस हांडी को लेकर आपने छत पर जाना है, अपने जहां पर चंद्रमा आपको दिखे वहीं जाकर आपने चंद्रमा को जल अर्पित करना है। जल जब अर्पित करो तब वो जल आपके पैरों में नहीं आना चाहिए, किसी पात्र में रहकर आपने चंद्रमा को जल अर्पित करना है। और क्या करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हो और एक आप इस प्रकार का भी जाप कर सकते हो, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का भी आप कम से कम ये लगा लो 11 मालाएं आपको ऊपर उसी समय आसन लगाकर और दीपक प्रज्वलित कर और एक धूप भी आप वहीं जलाकर, ये रात की आपकी जिस समय का मुहूर्त मैंने आपको बताया है, जो मुहूर्त मैंने आपको बताया है ये मैंने लिख लिया था, मुहूर्त 11:50 से लेकर और 12:45 तक का ये मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप मान लो जाप कीजिए और 11 मालाओं का जाप कीजिए और भगवान श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना कीजिए, प्रभु कि मैं धर्म के प्रति कार्य करता रहूं और अधर्म का नाश करता रहूं, कभी भी अधर्मिक कार्यों में मैं किसी का सहयोग ना करूं और धार्मिक कार्यों में ही सहयोग करूं, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। हे चंद्रदेव से भी उस दिन प्रार्थना करनी है। देखिए भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं और सब कुछ उनके पास है, वो हर प्रकार के क्षेत्रों के राजा हैं। कभी आप सोच लो वो रणनीतिकार भी हैं, वो हर प्रकार की वशीकरण, लव मैरिज नहीं हो रही है या वो भी कर सकते हैं कर सकते हैं ना वो भी? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर कोई मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो मैं भी ये आपको बता देता हूँ कि आप भी ये कार्य कर सकते हो और प्रार्थना कर सकते हो कि मैं अपने जिस भी संघ के साथ विवाह करना चाहती हूँ वो भी मेरे साथ बंध जाए, तो वो भी इस माला को कर अपना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास हर बात का तोड़ है। कभी भी उनसे बातों में कोई नहीं जीत सकता, इस बात को आज सुन लेना। क्योंकि एक बात और मैं आपको बता देता हूं, भगवान श्री कृष्ण के अंदर सम्मोहन शक्ति है, वशीकरण शक्ति है। इस संसार में जितनी भी ऐसी आकर्षणपन वाली शक्तियां है ना, वो सब है।
सोयो कामदेव भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इतना मानो तेज है उनके पास, अद्भुत तेज है उनके पास, भगवान श्री कृष्ण के पास। तो आपके पास जब आकर्षणपन पैदा करना है, आप उस दिन तिलक को भी जागृत कर सकते हो। आपको खोलने में तो पता नहीं क्या क्या मैं बता दूं। उस दिन साधना का समय है। उस दिन बहुत कुछ प्राप्त कर किया जा सकता है, बहुत कुछ। मैं जो भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का कोई भी टारगेट है, तो उस दिन बैठ जाइए आप ऊपर अपने टेरेस पे, और तो ऊपर बैठकर इस प्रकार की साधना कीजिए, जो भी मन में आए प्रभु के प्रति। इसी प्रकार की प्रक्रिया से आप कर सकते हो, क्योंकि चंद्रमा भी अगर कुंडली में होता है तो राजयोग पैदा करता है जीवन के अंदर। तो उस दिन प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में आप नमन कर कर इस प्रकार के कार्य कर सकते हो। लेकिन जितना भी काम करो बाबा को जरूर याद रखना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी महाभारत में हनुमान जी को झंडे पे बिठाया था, तब जाकर युद्ध को विजय दिलाई थी। क्योंकि हनुमान जी के बगैर किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते, और हनुमान जी ही हैं जो हर कार्य में आगे ऐसे खड़ते हैं, समझ गए, सीना तान के चलते हैं, तो हनुमान जी ही हैं। और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान राम ने जो कार्य मर्यादा में रहकर किए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने मर्यादा को तोड़ के किए हैं। ये बात याद रख लेना। तो भैया हर कार्य कर सकते हैं प्रभु श्री चरणों में, अगर आप अर्पित होते हो, अपने आप को समर्पित कर देते हो। तो भैया अगर बताने में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा है, और जितना भी तारीफ करें देवी देवताओं की उतनी ही थोड़ी है। तो भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके तो घर आज में। का सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ पूछिए। तो आज का सवाल ये पूछ रहे हैं तो हाँ। आज का सवाल ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो वो कहाँ पे लिया, वो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जय श्री राम, राधे राधे। जय श्री